हे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे शालीग्राम की कथा। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बुढ़िया माँ थी। उसके शालीग्राम जी की सेवा करने का नियम था। कार्तिक मास में पुष्कर स्नान के लिए विचार करके पड़ोसन से बोली, तू अगर मेरे शालीग्राम जी की सेवा पूजा कर लेवे तो मैं पुष्कर स्नान कर आऊँ। पड़ोसन ने कहा, मैं संभाल लूँगी, किंतु मुझे सेवा पूजा करनी तो आती ही नहीं है। आप थोड़ा बता देवे तो मैं वैसा ही कर लूँगी। तब बुढ़िया माँ ने बताया कि सुबह इन्हें उठाना, गंगा जल लाकर वे कच्चे दूध से स्नान कराना। इसके बाद बगीचे से पुष्प व तुलसी तोड़कर शालीग्राम की पूजा करना, चंदन का तिलक करके पुष्प तुलसी चढ़ाना और अगरबत्ती या दीपक जला देना। दोपहर को भी शालीग्राम को जिमाकर अगरबत्ती करना और शाम को दिया जलाना। सारी विधि बताकर बुढ़िया माँ पुष्कर तीर्थ करने चली गई। बुढ़िया माँ के बताए अनुसार पड़ोसन उनकी पूजा पाठ में लग गई, किंतु पड़ोसन एक हैरानी में पड़ गई कि शालीग्राम जी ने तो दूध नहीं पिया और न ही भोजन किया। तब पड़ोसन ने शालीग्राम जी से कहा कि प्रभु मेरे से नाराज हो क्या? भोजन कर लो, नहीं तो बुढ़िया माँ आएगी तो कहेगी मेरे शालीग्राम जी को दुबला कर दिया। क्या मालूम भोजन दिया है या नहीं। और अभी बुढ़िया माई आने में पूरा महीना पड़ा है। ऐसे तो तुम भूखे प्यासे ही रह जाओगे। पड़ोसन भी हट करके वहीं बैठ गई। जब तक आप भोजन नहीं करोगे मैं भी भूखी प्यासी ही रहूँगी। ऐसे में 2-3 दिन गुजर गए। पड़ोसन की तबीयत भी बिगड़ने लगी। तब शालीग्राम जी को दया आ गई और भोली है ये सोचकर पूजा पाठ जानती नहीं है, मेरे दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बर धारण कर पाटे पर बैठ गए और बोले, लाओ दूध पिलाओ, भोजन कराओ। पड़ोसन झट से उठी और उनको सारी चीज़ें खिला दी पिला दी। अब तो रोज़ यही क्रम चलता रहा। एक दिन भगवान बोले, कल तो मैं गाय चराने जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। पड़ोसन ने कहा, नहीं नहीं मैं नहीं भेजूंगी, और कहीं कुछ हो जाएगा तो थोड़े ही दिनों की बात है। बुढ़िया माँ आने वाली है, फिर आप गाय चराने जाना। पर भगवान नहीं माने। हाथ में सोने की लाठी लेकर हीरे मोती का पीताम्बर डालकर गाय चराने चले गए। पुष्कर स्नान करके बुढ़िया माँ घर आ गई। स्नान ध्यान से निवृत्त होकर शालीग्राम जी को लेने पड़ोसन से जाकर बोली, कहाँ है मेरा शालीग्राम? पड़ोसन ने कहा, वह तो गाय चराने गया है, शाम को आएगा तो ले जाना। बुढ़िया माँ ने सोचा कि पड़ोसन के मन में बेईमानी आ गई और घर में उसे छुपा दिया है। वह जिद करने लगी, नहीं मैं तो अभी लेकर जाऊंगी, तुमने घर में छुपा रखा है। दोनों में बात बढ़ गई तो लोग इकट्ठे हो गए। पड़ोसन ने और इकट्ठे हुए आदमियों ने बुढ़िया माँ को समझाया कि तू शाम तक तो इंतज़ार कर ले। तो बुढ़िया माई वहीं बैठ गई। शाम को गाय चराकर शालीग्राम जी घर आ गए। पड़ोसन ने उनको देख लिया, लेकिन बुढ़िया माई नहीं देख पा रही थी। पड़ोसन ने शालीग्राम जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, इस बुढ़िया माई को भी दर्शन देकर बता दो कि मेरे मन में कोई खोट कपट नहीं है। तब भगवान ने बुढ़िया माँ को दर्शन देकर सारी बात बताई। तब जाकर बुढ़िया माँ ने पड़ोसन को धन्यवाद दिया कि मैं भी तेरी पूजा से धन्य हो गई, जिससे मुझे भी भगवान के साक्षात दर्शन हुए। भोलों के भगवान यूं ही छोटे से मोर मुकुट पीताम्बरधारी श्याम बिहारी सोने की लाठी लेकर हम सब भक्तों को भी दर्शन देना। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे।
मित्रों, अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा बोलें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।